हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि हम किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे त्रिकोणमिति कहेंगे। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अगर कोण B 90 डिग्री हो जाएगा तो A और C मिलकर 90 होगा। तो जब A और C दो कोण मिलकर 90 होगा तो ये दोनों कोण निम्न कोण हो जाएगा। तो इसमें कोण A और कोण C निम्न कोण होगा। हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो इसमें AC कर्ण होगा और किसी खास न्यून कोण की सामने की जो भुजा होती है वो लंब होता है। तो ये न्यून कोण है तो इसके सामने की भुजा जो AB है लंब है, और न्यून कोण और समकोण को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो आधार होता है। तो इसमें BC आधार है। लेकिन अगर कोण A न्यून कोण मानेंगे तो इसके लिए लंब BC हो जाएगा और इसके लिए आधार AB हो जाएगा। इसमें कोई भी लंब और आधार हो जाएगा। लेकिन कोण नहीं बदलता है, कोण हमेशा ऐसे ही होगा। अब इसमें हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसको हम कर्ण बराबर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पहला हुआ। दूसरा फार्मूला होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार लंब बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये भी अंडर रूट में हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर लंब कर्ण दिया रहेगा तो आधार निकालने के लिए, या कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा निकालने के लिए है। अब इसमें हम देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, या इसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होते हैं। पहला
साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। ऐसे ही कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसमें आधार बटा कर्ण है, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा में है लंब बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। साइन मतलब जया होता है। साइन का पूरा नाम SIN साइन होता है। और कॉस, कॉस का कोसाइन होता है। कोसाइन मतलब कोजया। इसी प्रकार टैन का टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्शजया। कॉट का होता है कोटेंजेंट, कोटि स्पर्शजया। और सेक का होता है सेकेंट, व्युत्क्रम कोजया। और कॉसेक का होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट होता है इसका व्युत्क्रम जया। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। इसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसमें लंब बटा कर्ण है, तो इसमें कर्ण बटा लंब है। तो इस पर फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें भी अगर कॉसेक थीटा को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। और टैन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। अब हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। पहले हम लोग एक ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण B समकोण है। अब दिया है कि AB 24 सेंटीमीटर, तो हम AB को 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और BC को 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है साइन A का मान और कॉस A का मान। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो इसमें लंब
और कोण को पहले ज्ञात करना है। तो जो 90 डिग्री है ये समकोण है, इसके सामने की भुजा को कोण कहेंगे। तो इसके सामने AC है तो ये कौन होगा, तो इसका मान तो दिया नहीं है तो हम निकाल नहीं पाएंगे साइन A का मान और कॉस A का मान। तो पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। या कोण का मान क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब AB को मान सकते हैं AB स्क्वायर प्लस आधार BC स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर है तो AC बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में हो जाएगा 625। तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसमें त्रिभुज के तीनों भुजा का मान आ गया। अब हम ज्ञात कर लेंगे। अब पहला में क्या दिया है, साइन A। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो साइन A, तो मान लीजिए ये A है तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने के भुजा लंब होगा। तो A के लिए लंब होगा BC। तो पहले सूत्र लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो हम इसको लिख सकते हैं, A के लिए लंब हो जाएगा BC बटा कोण AC। कोण चेंज नहीं होगा। तो BC का मान कितना है, BC का मान है 7, AC का मान है 25। 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा 25। अब कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस A बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। तो A के लिए आधार AB हो जाएगा और कोण AC ही होगा, कोण नहीं बदलेगा। तो AB का मान है 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24 बटा 25। ये अनुपात में मात्रक नहीं होता है, सेंटीमीटर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको भी सेंटीमीटर को हटा देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर मात्रक नहीं होता है अनुपात में। अब इसी प्रकार दूसरा है साइन C का मान निकलना है। तो ऐसे ही साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। अब इसमें C के लिए निकलना है, इस कोण के लिए निकलना है। तो इसके लिए लंब AB हो जाएगा, तो और कोण AC ही होगा। A के लिए लंब BC था तो C के लिए हो जाएगा AB। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लंब का मान AB बटा कोण का मान AC। अब AB का मान है 24 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट गया तो 24 बटा 25। इसी प्रकार कॉस C बराबर, तो कॉस C बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो आधार C के लिए, तो C के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो C के लिए आधार हो जाएगा BC। C के लिए आधार कौन हो जाएगा BC और कोण AC ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AC। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट गया
ये हो जाएगा 7/25। ये इसका आंसर हो गया, ये पहले वाला का आंसर हो गया। इसको लिख लेंगे शुरू से। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यही है आकृति 8.13। इसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो इसमें ये कोण दिया है और लंब दिया है, आधार दिया ही नहीं है। जब आधार नहीं दिया है तो हम पहले इसका मान ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें QR का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे QR बराबर, QR को आधार मान सकते हैं हम लोग। तो QR बराबर क्या हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। देखिए इसको हम आधार मान सकते हैं R के लिए, और P के लिए अगर मानना होगा तो ये लंब हो जाएगा। तो इसलिए QR बराबर हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब QR का मान हो जाएगा अंडर रूट, PR का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 169 में से 144 घटेगा 25, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। तो tan P, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। हम फार्मूला यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब P के लिए आधार लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो ये है P, इसके सामने के भुजा लंब होगा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा QR, तो हो जाएगा QR बटा आधार। और P के लिए आधार कौन हो जाएगा, P के लिए आधार हो जाएगा PQ। अब ऐसे ही cot R है, तो R के लिए आधार कौन होगा, ये है R, R के लिए आधार क्या हो जाएगा QR, R के लिए आधार होगा QR। लंब R के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने का लंब होता है, तो R के लिए लंब हो जाएगा PQ। तो QR बटा PQ। अब QR का मान दिया है 5/5, PQ का मान दिया है 12। अब फिर ऐसे ही 5/हो जाएगा 12, अब 5/12 में से 5/12 घटेगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चूँकि sin A बराबर 3/4, तो यहाँ दिया है sin A बराबर 3/4, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो ये लंब का मान 3 है और कोण का मान 4 है, और ये अनुपात में है, इसलिए इसको मानेंगे, लिखेंगे माना कि लंब बराबर 3 के तथा कोण बराबर 4 के। अब हमें cos A ज्ञात करना है, तो cos A बराबर होता है आधार बटा कोण, तो कोण का मान है और आधार का मान नहीं है, इसलिए पहले आधार का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए आधार बराबर
आधार बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस पर हम लोग मान रखेंगे। अब इसमें हम मान रखेंगे कर्ण का मान है 4k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7k स्क्वायर। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये रूट में ही हो जाएगा, रूट 7 के स्क्वायर। तो ये 2 है के, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 1 के हो जाएगा, बिना रूट का बाहर आ जाएगा के। अब हमें आधार का मान प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करना है कॉस ए। तो लिखेंगे चूँकि कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान आ गया यहाँ पर रूट 7k बटा कर्ण का मान है 4k। ये के कट जाएगा तो हो जाएगा रूट 7/4। इसी प्रकार tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 3k, आधार का मान है रूट 7 के, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3/√7। यही आंसर हो गया, इसका भी यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो लिखेंगे चूँकि 15 cot a बराबर 8, या अभी इधर गुना में है 15 तो इधर भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा cot a बराबर 8/15। तो चूँकि हम जानते हैं कि आधार cot a बराबर होगा आधार बटा लंब। अब इसको हम मान लेंगे, आधार का 8 है और लंब का 15 है, तो माना कि आधार बराबर 8k तथा लंब बराबर 15k। इसलिए अब कोण निकालेंगे तो कोण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है 15k और आधार का मान है 8k। इसको हल करेंगे तो 15 का हो जाएगा 225k स्क्वायर और ये हो जाएगा 64k स्क्वायर। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। तो 289 का वर्गमूल होता है 17, k स्क्वायर है तो यहाँ पर 1k हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 15k और कर्ण का मान कितना आ गया 17k। तो ये के कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15/17। एक आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा है सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है 17k और आधार का मान है 8k। तो हो जाएगा 8k, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 17/8। यही हो गया आंसर। अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य जो 5 है उसको निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। तो हमें लंब ज्ञात करना होगा। तो यहाँ कोण 13 है और आधार 12 है, तो लिखेंगे माना कि
कर्ण बराबर 13 के तथा आधार बराबर 12 के। अब कर्ण और आधार दिया है तो हम लंब ज्ञात करेंगे, तो इसलिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा के। अब हमें लंब का मान 5 के प्राप्त हो गया। अब हम सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 5 के और कर्ण का मान है 13 के। तो ये के कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/13। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है 12 के और कर्ण का मान है 13 के, तो ये हो जाएगा 12/13। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 5 के बटा 12 के, तो ये हो जाएगा 5/12। ये इसका आंसर हो गया ये। अब हमें ज्ञात करना है tan cot थीटा बराबर, तो ये होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान है 12 के और लंब का मान है 5 के, तो ये हो जाएगा 12/5। अब सेक थीटा का मान दिया ही है, अब ज्ञात करेंगे कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान है 13 के और लंब का मान है 5 के, तो ये हो जाएगा 13/5। यही हो गया आंसर। सेक थीटा दिया था, तो ये जो शेष है पाँचों, ये हमें ज्ञात करना था। यही हो गया।